हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम जैक दिल्ली काउंसलिंग के स्पॉट राउंड के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक जैक दिल्ली काउंसलिंग के 5 राउंड खत्म हो गए हैं, मतलब लास्ट राउंड चल रहा है। अभी वो 30 तारीख तक वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इसका स्पॉट राउंड स्टार्ट होने वाला है और उस स्पॉट राउंड में जो भी सीटें खाली बच गई है उन सारी सीटों को फिल किया जाएगा। मतलब आपके लिए एक बड़ा चांस है जहां पे आप जैक दिल्ली की कॉलेजेस में एक बढ़िया ब्रांच या बढ़िया कॉलेज आप ले सकते हो अपनी एक लो परसेंटाइल के ऊपर भी। तो इस स्पॉट राउंड के बारे में हम ये बात करने वाले कि अगर आपने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जैक दिल्ली में, तो क्या आप उस स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं। अगर आपने पहले भी स्पॉट राउंड इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और अगर आपको स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है तो क्या आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं। आपको अगर फिजिकल यहाँ पे इसका जो स्पॉट राउंड होता है वो फिजिकल होता है, तो फिजिकल ये कहाँ पे होगा, कौन सी कॉलेजेस में इसका स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। मतलब जो काउंसलिंग होगी वो एक जगह होगी, तो वो कहाँ पे होगी इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपको अगर वहां पे स्पॉट राउंड फिजिकल काउंसलिंग आप करवाने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। कितना पैसा लगेगा आपका वो भी बात कर रहे होंगे, सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। और आपका एक सबसे ज्यादा कमेंट था कि आपने जैक दिल्ली काउंसलिंग जो 5 राउंड हुए हैं उनमें आपने अपनी सीट को विड्रॉ करवाया है, तो आपको जो रिफंड है उस रिफंड के बारे में भी जानना था। तो सबसे पहले हम उसका रिफंड के बारे में ही जानेंगे इस वीडियो में। तो रिफंड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी चलते हैं हमारे वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिफंड प्रोसेस के बारे में कि अगर आपने 5 राउंड तक आपने कोई कॉलेज लिया है जैक दिल्ली में और उसको आपने विड्रॉ करवा लिया या अभी तक विड्रॉ नहीं करवाया है, आपको अपना रिफंड वापस लेना है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो आपने 95,000 वहां पे फीस जमा करवाई है। 95,000 में से अगर आपको रिफंड करवाना है तो वो 1,000 वो चार्जेस काटते हैं, उसके बाद में आपको 94,000 रिफंड कर देता है। और कब तक वो आपका रिफंड होगा, विद इन 20 डेज के अंदर आपका जो पैसा है रिफंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज इन्होंने स्पेशली लिख रखी थी अपने काउंसलिंग ब्रोशर में, या जो इनका शेड्यूल था उस शेड्यूल में सारी चीजें, ये एक पॉइंट वहां पे ये लिखा हुआ था रिफंड के बारे में कि अगर आपको रिफंड करवाना है तो इनकी एक लास्ट डेट है 25 ऑफ जुलाई। अगर आपने 25 ऑफ जुलाई से पहले अपनी सीट को विड्रॉ की है तो फिर आपका जो पैसा है वो सारा का सारा रिफंड हो जाएगा 94,000। लेकिन अगर आपने 25 जुलाई से पहले अपना सीट को विड्रॉ नहीं किया, मतलब 25 जुलाई तक आपका 4th राउंड चल रहा था, ठीक है, 26 को 5th राउंड का रिजल्ट आना था, तो आपको 6th राउंड मतलब 5th राउंड से पहले ही अपनी सीट को विड्रॉ करवानी थी। अगर आपने करवा लिया तो वेल एंड गुड, आपको 20 डेज के अंदर आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं करवाई और 6th राउंड में आपको कोई सीट मिल गया है और पहले भी आपको सीट मिला हुआ था और दूसरा सीट और मिल गया है किसी बढ़िया कॉलेज में या किसी और कॉलेज में, तो अब आप अगर अपना रिफंड करवाना चाहते हो तो वो आपको रिफंड नहीं होगा, सीट विड्रॉ हो जाएगी बट आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। मतलब आपका 94,000 चला गया। ये यहाँ पे ये नीचे कमेंट भी लिखा हुआ है, ये इसको आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ये जो इनकी जो शेड्यूल था काउंसलिंग शेड्यूल, उसमें ये जो पेज है ये सारा सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि विड्रॉ डेट है वो 25 जुलाई की ही थी। मतलब 25 जुलाई को अप टू 12 PM तक आप विड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। ये आपको विड्रॉ करना था, वो विड्रॉ भी इनकी जैक की जो लॉगिन आईडी है वहां से जाके ही अपनी लॉगिन आईडी से ही विड्रॉ करना था। आपको कोई मेल वेल नहीं डालना था। अगर आपने मेल के थ्रू विड्रॉ करने की कोशिश की है तो वो नहीं होगा, मतलब वो विड्रॉ आपकी सीट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। ये मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता रखे हैं। इसके बाद में हम स्पॉट राउंड की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट राउंड है जो अभी शुरू होने वाला 30 जुलाई के बाद में। तो स्पॉट राउंड में क्या था, सबसे पहले जो वैकेंट सीट्स है उनको भरा जाएगा। जो 5 कॉलेजेस है उन 5 कॉलेज में जितनी भी वैकेंट सीट बची है उन सबको भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका नया होगा या नहीं। अगर आपने जैक दिल्ली की काउंसलिंग के 5 राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है पहले वाले राउंड्स में, तो आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको केवल 10,000 इनका जो स्पॉट राउंड का जो पैसा लगता है, जो फी है, वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने की फी होती है 10,000। तो वो आपको 10,000 जैक दिल्ली की काउंसलिंग जो वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपको वहां पे पे करना होगा और आप डायरेक्टली स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग के 5 राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर जो 22 का इनका जो क्राइटेरिया था कि अगर लास्ट ईयर 22 में क्या हुआ था कि जिन स्टूडेंट्स ने जैक दिल्ली के जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया है वो ही स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे उसने शुरू के 5 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया। वो ही बंदा कर पाएगा जो
जिसने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। लेकिन इस बार का ये सीन है कि अगर आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो चांस बन सकता है कि आपको स्पोर्ट टाउन के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन इन्होंने ओपन करे या ना करे। अगर करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा 31 जुलाई को, क्योंकि 30 जुलाई तक इनका ये 5th राउंड कंप्लीट होगा। उसके बाद में ही इनका सारा जो अपडेट है वो स्पोर्ट टाउन का अपडेट अब इनकी साइट पे मिलेगा आपको 30 जुलाई के बाद में, ठीक है। तो ये जो अपडेट है वो आपको चेक करते रहना है कि अगर न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं तो आप वहां पे जाके स्पोर्ट टाउन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होते तो फिर आप स्पोर्ट टाउन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे पिछले बार की जो इनकी क्राइटेरिया थे उसके अकॉर्डिंग मैंने देखते हुए बताया है। और जो आपकी ये 10,000 फीस लगने वाली स्पोर्ट टाउन की, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको ये जो 10,000 है वो अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, चाहे आप उस कॉलेज में जाते हो या नहीं जाते हो। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो वो 10,000 आपको वापस हो जाएगा, आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पोर्ट टाउन में कोई भी कॉलेज कोई भी सीट नहीं मिलती है तो स्पोर्ट टाउन का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल क्या है, इसकी जो वैकेंसी सीट है, मतलब जो जितनी भी 5 कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट रहेगी उसकी जो डिस्प्ले होगी वो 1 अगस्त को होगी, ठीक है। तो 1 तारीख को आपको पता लग जाएगा कितनी सीटें खाली है। उसके बाद में जो स्पोर्ट राउंड चलना है वो फिजिकल स्पोर्ट राउंड 2 अगस्त 2 अगस्त से 4 अगस्त तक चलना है, ठीक है। ये भी फिजिकल चलना है। अब इसमें सीन क्या होना है कि ये क्या कह सकते हैं, 5 कॉलेजेस का एक ही जगह ये काउंसलिंग प्रोसीजर कंडक्ट करवा सकते हैं अगर ये चाहे तो। और ये भी हो सकता है कि ये 5 कॉलेजेस का अलग अलग हर कॉलेज में अपना अपना ये स्पोर्ट राउंड चलवा सकते हैं। तो इसकी भी अपडेट आपको 30 जुलाई को या 1 अगस्त को ही आएगी, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो स्पोर्ट राउंड की डिटेल्स है वो इन्होंने स्पेशली लिख रखा है कि वो 1 अगस्त को या 31 जुलाई को ही ये डिस्प्ले करेंगे। तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये जो काउंसलिंग होने वाली है वो एक जगह होने वाली है, चारों की अलग अलग जगह होने वाली है, ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे या स्पोर्ट राउंड के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं, प्लस आपको फीस भी साथ लेके जानी है। 95,000 तो आपको पेमेंट साथ में लेके जाना ही है, 10,000 आपको वहां पे जमा करना है, क्योंकि सीट मिलते ही आपको वहां पे पेमेंट जमा करवाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाने पड़ेंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं और फीस भी साथ लेके जानी है। अब आपको ये बता देते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं वहां पे, क्योंकि जो स्पोर्ट राउंड में आपको वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम काम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, जो आपने फीस जमा करवाई है 95,000 वहीं पे, तो उसकी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने रजिस्टर किया था उसका आपको प्रिंट चाहिएगा, ठीक है। आपने जो चॉइस लॉग की है उसका भी आपको प्रिंट चाहिएगा। 3 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी। एडमिट कार्ड चाहिएगा आपका जेई का। आपका रैंक कार्ड चाहिएगा जेई का, क्योंकि जेई के बेसिस पे ही ये एडमिशन हो रहा है। फिर आपको 12th का मार्कशीट चाहिएगा। फिर उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा, तो वो भी वहां पे आपको जमा करना पड़ेगा। डीओबी प्रूफ के बेसिस पे आपको 10th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, कि ये आपका डीओबी प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद में आपको बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ट्रिपल दिल्ली में कॉलेज आपको कोई भी सीट मिलता है तो, ठीक है। आपको रिजर्व जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मतलब आपको अगर अप्लीकेबल हो आप तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, ठीक है। फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे डिफेंस वाला भी अगर आप एप्लीकेबल हो तो वो भी आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स में लगाने हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसके बाद में कॉलेज एड्रेस के लिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको 4 कॉलेजेस में 5 कॉलेजेस में अलग अलग जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी पड़े तो क्या हो सकता है, यहाँ पे इनका एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाके इनके फिजिकल काउंसलिंग करवा सकते हो फिजिकल स्पोर्ट राउंड की, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें टाइम शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। डीटीयू में 10 से 11 हो रहा है, एनएसयूटी में 12 से 1 बजे हो रहा है, या जो डीएसईयू है आपकी, एनएसआईटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, उनमें आपका टाइम स्लॉट दिया हुआ होगा। तो फिर हर जगह अलग अलग टाइम के बेसिस पे हो जाएगा। अगर इन 5 का एक जगह हुआ तो फिर आपको एक ही टाइम दे दिया जाएगा। एंड ये कॉलेज एड्रेस के बारे में आपको पता लगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड, जेक काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।